ये सोर्स है और सोर्स से जो है दो सोर्स जनरेट हुए। अब ये दो कोहेरेंट सोर्स हो गए। इन दोनों कोहेरेंट सोर्स से यहाँ से लाइट जा रही है और यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा जो है इसकी सेंट्रल पोजीशन है। सेंट्रल पोजीशन है, सेंट्रल से ये जो हमारी मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से इसकी एंगुलर लोकेशन है, एंगुलर लोकेशन बोल सकते हैं पी पॉइंट की। पी पॉइंट क्या है? वो एक जनरल पॉइंट है। पी पॉइंट एक जनरल पॉइंट है जहां पे कि हम पाथ डिफरेंस मेजर कर रहे हैं। अब वहां पे मैक्सिमा फॉर्म होगा, मिनिमा फॉर्म होगा, वो हमें देखना होगा। तो जैसे अब यहाँ पे हमें पाथ डिफरेंस लिखना है, तो पाथ डिफरेंस लिखना है क्योंकि ये तो सेम ही सोर्स से आए हैं। तो जो डेल्टा एक्स वाला टर्म है, डेल्टा थीटा वाला टर्म, जो डेल्टा फाई जो था फेज डिफरेंस के डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा थीटा, ये टर्म जो है ये तो जीरो हो गया क्योंकि सेम सोर्स से है। अब फेज डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फेज डिफरेंस डिपेंड कर रहा है पाथ डिफरेंस के ऊपर। पार्ट पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे? जो डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यही बिल्कुल बेसिक है, एस एस टू पी। एस ये लेंथ लिखेंगे, एस एस टू और पी, एस एस टू पी, पी तक का, माइनस एस एस वन पी, माइनस एस एस वन पी। ये दोनों चारों तरफ क्या है कि यहाँ पे एयर है। एस एस टू पी एस एस वन पी दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आएगा हमारा पार्ट डिफरेंस। बेसिक लॉजिक ये है जो कि हर प्रॉब्लम में सेम होगा। अब स्पेसिफिक टू दिस प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एस एस टू प्लस एस टू पी माइनस एस एस वन प्लस एस वन पी। तो जो पार्ट डिफरेंस होगा एस टू, अब ये सोर्स जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो जो ये डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस एस वन पी और एस टू पी सेम है, तो क्या क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एस वन पी और एस टू पी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा? एस टू पी माइनस एस वन पी, एस टू पी माइनस एस वन पी। अब S2P माइनस S1P को कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल जो जनरल अप्रोच है, ठीक है, जनरल S2P हम कैसे फाइंड करेंगे? S2P का मतलब है ये लेंथ। ये लेंथ कैसे फाइंड की जा सकती है? यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? क्या डी बाई यहाँ टू। से D प्लस वाई बाई टू, यहाँ से ये तो है कैपिटल D, कैपिटल डी, ये डिस्टेंस है D बाई टू और ये डिस्टेंस है y, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? y प्लस डी बाई टू और ये हो जाएगा डी स्क्वायर। तो S2P जो है, S2P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। बिल्कुल जैसे फाइंड करना है वैसे करेंगे, ठीक है। S1P, S1P इज इक्वल टू, फिर से S1P ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल से मेजर कर लेंगे। बेसिक है, बिल्कुल कुछ कुछ नहीं है। ये जो है डी स्क्वायर और फिर क्या होगा? वाई माइनस डी बाई टू, ये तो डी बाई वाई टू, माइनस डी बाई टू। वाई माइनस, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसा हुआ। अब एक चीज है कि इसमें एस टू पी माइनस एस वन पी हम यूज कर लेंगे, ठीक है। ये है हमारा फाइंड करने का तरीका। तो इसको जो है डिराइव करने के लिए, यूज करने के लिए सब्जेक्टिव में अगर आएगा तो इससे हम लिखेंगे। बट एक दूसरा तरीका हम यहाँ पे यूज करेंगे, दूसरा तरीका भी यूज करेंगे पार्ट डिफरेंस फाइंड करने के लिए। कौन सा तरीका यूज करेंगे? अब यहाँ पे ये हमारा एग्जैक्ट है, इसमें नो अप्रॉक्सीमेशन, और ये हमने S2P S1P फाइंड कर लिया। यहाँ से हम डिफरेंस ले लेंगे, जो आएगा वही पार्ट डिफरेंस होगा। उस पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस से इंटेंसिटी, सब चेंज होगी। अभी इसको छोड़ दो। अब जो एक्चुअल सेटअप है, एक्चुअल सेटअप में क्या होता है? जनरली स्क्रीन हमारी बहुत ही दूर होती है। स्क्रीन दूर होती है मतलब क्या है कि जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी वो बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू कैपिटल डी। बहुत स्मॉल का मतलब है स्मॉल डी जो है कुछ मिलीमीटर के रेंज में है और कैपिटल डी जो है वो मीटर के रेंज में है। मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मीटर में, और ये जो है 1 मीटर है। तो कैपिटल डी जो है वो बहुत दूर है, मतलब क्या है? स्क्रीन बहुत दूर है। स्क्रीन बहुत दूर है तो इस कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में हम मान सकते हैं
इस कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में हम मान सकते हैं कि यहाँ से जो है स्क्रीन कहाँ पे लोकेटेड है, स्क्रीन इनफाइनाइट पे लोकेटेड है। स्क्रीन बहुत दूर है, मतलब मान लेंगे कि डी के कंपैरिजन में वो इनफाइनाइट ही हो गया। तो दो लाइंस जो कि इनफाइनाइट पे मीट करते हैं, वो दोनों लाइंस कैसे होती हैं? पैरेलल होती हैं। पैरेलल। पैरेलल लाइंस कहाँ मीट करती हैं? इनफाइनाइट पे। डी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब स्क्रीन बहुत दूर है। स्क्रीन बहुत दूर है मतलब उसको हम इनफाइनाइट ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो दोनों S1P और S2P जो दोनों लाइंस है वो कहाँ मीट कर रहे हैं? इनफाइनाइट पे। मतलब अगर ये अप्रोक्सीमेशन हमारा होता है, ये हमारा अप्रोक्सीमेशन नंबर 1 है, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो ये दोनों को हम क्या ले सकते हैं? दोनों पैरेलल होंगे। तो यहाँ से ये पैरेलल ऐसे जा रही है स्क्रीन तक, और यहाँ से ये जा रही है पैरेलल स्क्रीन तक। ये हमारी सेंट्रल पोजीशन है, ये सेंट्रल पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन है यहाँ से थीटा। तो S1 है और ये S2 है। अब इन दोनों में पाथ डिफरेंस क्या है भाई? इससे पहले तो कोई 0। पाथ डिफरेंस आया नहीं, ये दोनों लेंथ तो बिल्कुल सेम है। यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो इस पॉइंट के बियॉन्ड तो लेंथ सेम है, पैरेलल है ना। इस पॉइंट के बियॉन्ड लेंथ सेम है, यहां से S2 से इतना डिस्टेंस ये एक्स्ट्रा चल रहा है। दो लाइंस बिल्कुल पैरेलल हैं, तो इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो इस पॉइंट के आगे तो दोनों सेम ही लेंथ ट्रेवल कर रहे हैं। किसका पाथ ज्यादा है? S2 वाले का पाथ ज्यादा है। कितना ज्यादा है? ये लेंथ एक्स्ट्रा है। तो जो S2 के थ्रू वेव जा रही है उसकी ये लेंथ एक्स्ट्रा है। मतलब S2 ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो हाँ सर। ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ से ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये है थीटा। तो ये एंगल यहाँ पे दिया हुआ है थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब ये भी पैरेलल ही है तो ये 90 हो जाएगा। तो डी ये एंगल साइन थीटा है, थीटा। तो ये हो जाएगा डी। तो ये डिफरेंस कितना हुआ? डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। तो ये हो गया डी साइन थीटा। तो जो पाथ डिफरेंस मिला हमें वो क्या हो गया? S2P माइनस S1P, यही है पाथ डिफरेंस। और हमारी ये जो अप्रोक्सीमेशन अगर डी, जो कि जनरली होता है, हमेशा होता है, दिस इज इक्वल टू डी साइन थीटा। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब ये पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा मिल गया। अब हमें मैक्सिमा मिनिमा की लोकेशन अगर फाइंड करनी है तो इसको क्या करेंगे? एन लैम्डा से इक्वेट करके थीटा थीटा पोजीशन आ जाएगी कि मैक्सिमा कहाँ पे है। तो अब फिर एक और पॉइंट कि मान लो अब दूसरे लेवल का हम अप्रोक्सीमेशन एक और यूज करते हैं। कौन सा? कि जो हमारा वाई पॉइंट है, वाई क्या है? वाई था इस सेंट्रल से डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का स्क्रीन पे, ऐसे। मतलब जो सेंट्रल पॉइंट है उसके आसपास की बात हो रही है, 2-4 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, ऐसे ही। अगर जो वाई है वो भी बहुत स्मॉल है, मतलब हम बिल्कुल क्लोज हैं सेंट्रल पॉइंट के, तो ये थीटा भी इक्वेशन, कम होगा। तो थीटा कम हो जाएगा कि इफ y इज लेस देन, ये हमारा दूसरे नंबर का अप्रोक्सीमेशन है। ये भी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम रहेगा, और सारे फॉर्मूले ये दोनों अप्रोक्सीमेशन को यूज करके डेराइव किए हुए हैं। तो तुम्हें ये अप्रोक्सीमेशन लिख रहा हूँ सो दैट तुम्हें पता रहे कि वो फॉर्मूला ऐसा यूनिवर्सल नहीं है। वो y इज लेस देन इक्वल टू d, मतलब हम स्क्रीन के बिल्कुल आसपास हैं। जब ये आसपास होंगे तो थीटा क्या होगा? थीटा साइन स्मॉल। थीटा थीटा। अगर ऐसा होता है तो थीटा स्मॉल, थीटा स्मॉल होगा। जब थीटा स्मॉल होगा तो हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो जो डेल्टा एक्स हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, और डी साइन थीटा को हम लिख लेंगे डी टैन थीटा। डी टैन थीटा, टैन थीटा इसमें देखो कितना होगा? क्या वाई बाई डी होगा? यस सर। यस सर, वाई बाय कैपिटल टी। ये है वाई बाई डी। तो टैन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी, ये हमारी सेंट्रल लाइन थी, सेंट्रल लाइन। तो वाई बाई डी टैन थीटा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। ये हुआ हमारा फाइनल पार्ट डिफरेंस दो अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करने के बाद।
अब अगर मैक्सिमा लोकेट करना है कि भाई y जो p पॉइंट है वहां पे मैक्सिमा मिल रहा है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, अगर हमें वहां पे मैक्सिमा मिल रहा है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, अगर इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो डेल्टा x है, मैक्सिमा जहां पे मिल रहा है वहां पे डेल्टा x पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, डेल्टा x इज इक्वल टू एन लेमडा, फॉर मैक्सिमा डेल्टा x इज इक्वल टू एन लेमडा, मतलब dy बाई डी इज इक्वल टू एन लेमडा, यहाँ से मतलब y इज इक्वल टू एन लेमडा कैपिटल बाई स्मॉल, कैपिटल डी डी में कंफ्यूजन होगा कि कौन सा डी ऊपर कौन सा डी नीचे, तो जो कैपिटल है वो ऊपर, जो छोटा है वो नीचे, तो y इज इक्वल टू एन लेमडा डी बाई डी, मतलब n की वैल्यूज क्या थी भाई, n की जो वैल्यूज थी, n की वैल्यूज वो 0 1 2 ऐसे ही थी, n की वैल्यूज जो थी 0 1 2 3 ऐसे इंटीजर थी, तो जो मैक्सिमा की लोकेशन होगी वो क्या हो जाएगी, n अगर 0 होगा तो y इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 होगा तो लैम्डा डी बाई डी, n इज इक्वल टू 2 होगा तो यहाँ पे लैम्डा 2 लैम्डा डी बाई डी, ऐसे 3 लैम्डा डी बाई डी, तो ये जो पॉइंट्स हैं स्क्रीन पे वहां पे क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमा मिलेगा, ये क्या हो गई, मैक्सिमा के y कोऑर्डिनेट्स हैं, मैक्सिमा के पोजीशंस हैं कि y इज इक्वल टू 0, मतलब इस सेंट्रल पॉइंट पे क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमा मिलेगा, जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट पे मैक्सिमा क्यों मिल रहा है, सेंट्रल पॉइंट पे जो ये है वहां पे मैक्सिमा मिलेगा, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, कि लाइट तो ये तो बिल्कुल सिमेट्रिकली लोकेटेड है, तो लाइट को जितने डिस्टेंस यहाँ पहुंचने में लग रहा है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से आने में लग रहा है, तो जो पाथ है दोनों के लिए सेम है, पाथ सेम है तो पाथ डिफरेंस 0 है, पाथ डिफरेंस 0 है तो वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा, मतलब इस सेंट्रल पॉइंट पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, बात समझ में आई, तो ये तो इसके मैक्सिमम sir. मैक्सिमम के लोकेशंस हो गए, मैक्सिमम के लोकेशन, अब मैक्सिमम के लोकेशन हुए, मिनिमम के क्या लोकेशन है, जहां मिनिमा मिलता है तो यहीं पे हम लिखेंगे कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, तो मिनिमा की जो कंडीशन है उसके लिए था 2n-1 लैम्डा बाई 2, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो ये हो जाएगा ऑड मल्टीपल, मतलब n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट किया था 1 2 3 से, ठीक है 1 2 3, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एक्स हमने लिखा था डी साइन थीटा, डी साइन थीटा हुआ था डी टैन थीटा हुआ था वाई बाई डी, तो ये हो जाएगा वाई कैपिटल डी लैम्डा डी साइन थीटा स्मॉल डी वाई बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, तो ये जो y की पोजीशन होगी वो y की पोजीशन हो जाएगी लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d 2n-1, मतलब अगर n की वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा डी बाई 2d, फिर 3 लैम्डा डी बाई 2d, 5 लैम्डा डी बाई 2d, ऐसे ऐसे होंगे, तो ये जो पोजीशंस हैं ये हो गई y की पोजीशंस हो गई, ये क्या हो गई, मिनिमा की पोजीशंस हो गई, मिनिमा की पोजीशन को थोड़ा सा मार्क करके देखते हैं, मिनिमा की पोजीशंस की अगर यहाँ पे स्क्रीन है, इन मिनिमा की पोजीशंस को मार्क करके देखते हैं थोड़ा सा, कि ये जो हमारी स्क्रीन थी जो कि स्लिट थी, और स्लिट से यहाँ पे स्क्रीन थी, स्क्रीन से हमें यहाँ पे मिल गया मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब यहाँ पे मैक्सिमम होगा और उसके बाद फिर क्या होगा, मिनिमम, मिनिमम मिनिमम कहाँ पे मिलेगा, अब नेक्स्ट पहला मैक्सिमा यहाँ मिला है, दूसरा मैक्सिमा कहाँ मिला है, दूसरा मैक्सिमा मिला है लैम्डा डी बाई डी पे, ये है लैम्डा डी बाई डी पे, और ये मिला 0 पे, उसके बाद जो नेक्स्ट मैक्सिमा है, नेक्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे है, वो लैम्डा 2 लैम्डा डी बाई डी पे है, इधर भी नीचे भी होगा, नीचे भी होगा लैम्डा डी बाई डी, बताया था माइनस माइनस रहेगा, तो यहाँ पे भी 2 लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, फर्स्ट मिनिमा, अब ये होता है क्या, सेंट्रल मैक्सिमा, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, इसको बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, और इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकंड मैक्सिमा, ऐसे नाम है सेकंड मैक्सिमा, ये क्या है, फर्स्ट मिनिमा, सेंट्रल मिनिमा टाइप का कुछ नहीं होता है,
सेंट्रल हमेशा मैक्सिमा ही होता है। तो उसके बाद y इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई टू डी, तो देखोगे इस डिस्टेंस के हाफ पे, लैम्डा डी बाई डी है उसके हाफ पे बाई टू पे, यहां पे मिल गया फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा। उसके बाद देखो थ्री लैम्डा डी बाई डी, मतलब यहां से यहां जो है, फिर इसके बाद फिर से हाफ, मतलब दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा बैठा हुआ है, दो मैक्सिमा के मिडिल में एक मिनिमा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा थ्री लैम्डा डी बाई टू डी, थ्री लैम्डा डी बाई टू डी, ये हो जाएगा सेकेंड मिनिमा। फर्स्ट मैक्सिमा के नीचे फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मैक्सिमा के नीचे सेकेंड मिनिमा। तो अगर इंटेंसिटी हम प्लॉट करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, फर्स्ट मिनिमा सेकेंड मिनिमा ऐसे। तो इंटेंसिटी प्लॉट करेंगे तो यहाँ मैक्सिमम मैक्सिमम से कम होते होते यहाँ पे जीरो होगी, जीरो से जाते जाते फिर से यहाँ पे मैक्सिमम होगी, फिर यहाँ पे जो है फिर करते करते यहाँ मिनिमम होगी ये, फिर यहाँ पे मिनिमम होगी, फिर ऐसे करके फिर यहाँ मैक्सिमम होगी। तो इस तरीके से इंटेंसिटी का जो है वो वेरिएशन स्क्रीन पे मिलेगा। सबकी इंटेंसिटी जो है इक्वल होगी, जो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी होगी वही फर्स्ट मैक्सिमा की होगी, वही थर्ड मैक्सिमा की होगी, फोर्थ मैक्सिमा की होगी, और सारे मिनिमा की इंटेंसिटी बिल्कुल सेम होगी, सारे मिनिमा की इंटेंसिटी बिल्कुल सेम होगी। तो इसमें हम एक चीज डिफाइन करते हैं कि ये जो है ना, ये जो गैप है, ये जो विड्थ है, ये जो गैप अगर हम मेजर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ मतलब सेपरेशन बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव मिनिमा। ये क्या है, ये एक मिनिमा है और ये एक दूसरा मिनिमा, कंजिक्यूटिव मिनिमा है, लैम्डा डी बाई टू डी। तो दो कंजिक्यूटिव मिनिमा का जो सेपरेशन होगा वो क्या देगा हमें, फ्रिंज विड्थ। कौन सी फ्रिंज विड्थ, ब्राइट फ्रिंज विड्थ। ये क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज विड्थ। या फिर हम ऐसे डिफाइन करते हैं डार्क फ्रिंज विड्थ। डार्क फ्रिंज विड्थ क्या होगी, दो मैक्सिमा मैक्सिमा से मैक्सिमा। कंजिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन, ये मैक्सिमा एक है और ये मैक्सिमा है, इनके बीच का जो सेपरेशन होगा दैट इज कॉल्ड डार्क फ्रिंज विड्थ। ये हो जाएगा डार्क फ्रिंज विड्थ। तो ये समझ में आ रही है कि जो डार्क फ्रिंज है, फ्रिंज मतलब एक रेक्टेंगुलर टाइप का है, जो डार्क फ्रिंज है वो, ये कंफ्यूजन कई लोग होता है कि वो कंप्लीटली डार्क है। मिनिमा तो एक पॉइंट पे है ना, मिनिमा एक पॉइंट पे है, मतलब डार्क फ्रिंज में ऐसा होगा कि ऐसे ऐसे टाइप का एक रेक्टेंगुलर होगा, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ब्लैक होगा और इधर जो है धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो हम फ्रिंज विड्थ डिफाइन करते हैं, फ्रिंज विड्थ इज डिनोटेड बाय बीटा, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ डिनोटेड बाय बीटा, it is the consecutive separation between any two consecutive maxima or minima is called fringe width, is called fringe width, fringe width। तो अगर मिनिमा की फ्रिंज विड्थ निकालनी है हमें, मिनिमम या डार्क फ्रिंज विड्थ, डार्क फ्रिंज विड्थ, तो बीटा डार्क, जो बीटा डार्क होगी क्या होगी, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा की सेपरेशन, तो nth मैक्सिमा और n माइनस वन मैक्सिमा। nth मैक्सिमा कहाँ पे है, जहां पे n लैम्डा डी बाई डी पे है, और n माइनस वन कहाँ पे है, n माइनस वन लैम्डा डी बाई डी पे है। ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो जो डार्क फ्रिंज विड्थ आएगी वो आ जाएगी लैम्डा डी बाई डी पे आएगी, डार्क फ्रिंज विड्थ, बीटा डार्क। ब्राइट फ्रिंज विड्थ अगर निकालनी है तो मिनिमा का डिफरेंस लेना है, ब्राइट फ्रिंज विड्थ, ब्राइट फ्रिंज विड्थ। तो ब्राइट फ्रिंज विड्थ में अगर हम लिखेंगे तो क्या, दो मिनिमा, तो वाई एन, nth मिनिमा जहां पे है वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन, मिनिमा की लोकेशन। अब मिनिमा की जो लोकेशन है वो याद रहे 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू है, तो ये हो जाएगा 2n माइनस वन लैम्डा डी बाई टू डी पे है nth मिनिमा, माइनस n माइनस वन, तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा n माइनस वन पुट करोगे तो 2n माइनस थ्री
लैम्डा डी बाई 2d। तो इसमें जो है डिफरेंस लोगे, 2 and कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ब्राइट फ्रिंज विड्थ जो आएगी लैम्डा डी बाई वो होगी लैम्डा डी बाई डी। ब्राइट फ्रिंज विड्थ, ब्राइट फ्रिंज विड्थ और डार्क फ्रिंज विड्थ, ये इंटरफेरेंस की खास बात होती है कि दोनों फ्रिंज विड्थ जो है वो सेम होते हैं। तो एक जनरल फ्रिंज विड्थ होती है जिसको हम बोलते हैं लैम्डा डी बाई डी पे, लैम्डा डी बाई डी पे, लैम्डा डी बाई डी पे ये होती है जनरल फ्रिंज विड्थ। अब इसी में एक टर्म आ जाता है कहीं पे एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है तो यहाँ से कोई फ्रिंज, मान लो ये डार्क फ्रिंज विड्थ है, तो यहाँ से और ये जो एंगल होगा यही क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ में अब डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, तो हम ऐसे मान सकते हैं कि ये सेपरेशन, ये लेंथ सब सेम ही है, तो यहाँ से इक्वल टू हम इसको d मान सकते हैं। तो d थीटा इज इक्वल टू बीटा, मतलब d आर्क रेडियस एक d का d इंटू थीटा, कितने एंगल में है वो, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वही होती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, कि कोई फ्रिंज इस पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ उतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है, बट कहीं पे कोई दे देता है तो तुम टेंशन में नहीं आना है कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब है उस विड्थ का कितना एंगल है किसी पॉइंट पे। तो d इंटू थीटा इज इक्वल टू बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी, डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी गिवन है, ये है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इसका मतलब ये है। अब तुम अगर लोकेशन याद रखोगे, लोकेशन याद रखोगे कि सेंट्रल सॉरी फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे है, फर्स्ट मैक्सिमा लोकेशन इन टर्म्स ऑफ बीटा, यही याद रखना है जो तुम्हें याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, लोकेशन इन टर्म्स ऑफ बीटा, बीटा के टर्म्स में लोकेशन वो कहाँ पे होगा, पहला मैक्सिमा कहाँ पे है, लैम्डा डी बाई डी पे, तो लैम्डा डी बाई डी पे फर्स्ट मैक्सिमा है, देखो फर्स्ट मैक्सिमा मिला हमें लैम्डा डी बाई डी मतलब बीटा पे, दूसरा मैक्सिमा कहाँ मिला 2 बीटा पे, तीसरा मैक्सिमा कहाँ मिला 3 बीटा पे। तो जो मैक्सिमा की लोकेशन होगी वो क्या हो जाएगी एन बीटा, और मिनिमा की लोकेशन देखो लैम्डा डी बाई डी इज इक्वल टू बीटा, तो लोकेशन ऑफ, लैम्डा डी बाई 2d में हाँ वो हो जाएगा nth मैक्सिमा, nth मैक्सिमा वो हो जाएगा एन बीटा पे, nth मिनिमा ये याद रखना आसान रहेगा एन बीटा, nth एन बीटा बाई 2 पे। ये हो जाएगा 2n-1 बीटा बाई 2 पे, 2n-1 बीटा बाई 2 पे nth मैक्सिमा और nth मिनिमा की ये लोकेशन होगी। ठीक है भाई, पीडी स्टार्ट हो गया क्या, अच्छा अच्छा, हाँ स्वागत बोलो। सर हम लोग जो पाथ डिफरेंस फर्स्ट असम्पशन से निकाल रहे थे जहाँ पे डी वेरी वेरी स्मॉल देन कैपिटल डी था, हम्म सर वहाँ पे हम लोग स्मॉल डी के रेस्पेक्ट में कैपिटल डी को इन्फिनिटी ले रहे थे ना, हम्म। अगर कैपिटल डी के रेस्पेक्ट में स्मॉल डी को नेग्लिजिबल लेके H2P माइनस S1P से निकाले तो होगा। कैपिटल डी के रेस्पेक्ट में स्मॉल डी लार्ज, हाँ स्मॉल डी सर, लार्ज, कैपिटल डी के रेस्पेक्ट में स्मॉल डी को नेग्लिजिबल लेके H2P माइन, हाँ 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 हाँ, मतलब जैसे मतलब डी को छोटा कर देंगे बोल रहा सर, स्मॉल डी। वही वही डी को स्मॉल स्मॉल डी कर को नेग्लिजिबल लेके वो रूट वाले में डाल दिए। इसमें इसमें इस ये वाला चीज भी अभी बताऊंगा। मतलब ये बताया कि तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें कि ये चीज कंपेरेबल हो, जैसे मान लो दिया हो कि स्मॉल डी इज इक्वल टू डी बाई 4, ठीक है ऐसा दिया है, तो उस केस में हम इसके नीचे जाएंगे ही नहीं। हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, हमारी स्टार्टिंग हुई सोर्स हुए, वेव इंटरफियर किया, पाथ डिफरेंस आया, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस से इंटेंसिटी, ये है। अब उसमें बेसिक क्या है H2P माइनस S1P, H2P कैसे कैलकुलेट करेंगे ज्योमेट्री से, S1P कैसे कैलकुलेट करेंगे ज्योमेट्री से, डिफरेंस लेंगे उससे डेल्टा फाई, फिर मैक्सिमा की कंडीशन एन लैम्डा, मिनिमा की कंडीशन एन लैम्डा, ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एनी अजम्पशन। बट अब इसके बाद जो कॉमनली यूज्ड फॉर्मूले होते हैं उसको बता रहा हूं कि वो दो एजम्पशन के बाद आते हैं,
जिनको कि हम यूज करते हैं, ठीक है, जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, जिसपे न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, वो सारा फॉर्मूला जैसे कि लेंस मेकर वेकर ये सारा था, उसमें पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन था। तो फॉर्मूले से पहले ये जानना जरूरी है कि मतलब इनके किस कंडीशन में ये अप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमारा एक्यूरेट मेथड है, इसमें हमारा कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं है, बस ये करेक्ट है। इसमें मैक्सिमा पुट करना है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि मान लो इस टाइप के क्वेश्चन जेई एडवांस के लिए, उसके बाद बाकी सब में क्या है कि वो स्टैंडर्ड होता है कि उसमें क्या है कि भाई डी जो है बहुत स्मॉल होता है, जनरली मिलीमीटर और मीटर के रेंज में होती है। तो हमारा पहला लेवल अप्रोक्सीमेशन होगा कि स्क्रीन बहुत दूर है, स्क्रीन बहुत दूर है तो दोनों रेस पैरेलल है तो जो वहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल के डी साइन थीटा निकालिए, डी साइन थीटा वो है। फिर उसके बाद अभी जब क्वेश्चन दूंगा ना तो ये सारे अप्रोक्सीमेशन हर स्टेज पे फेल होते जाएंगे, तो उसको भी सॉल्व करेंगे कैसे करना है। तो स्मॉल डी डी साइन थीटा हो गया, डी साइन थीटा के बाद फिर अगला जो है बहुत आसपास मेजर कर रहे हैं, वाई क्लोज है तो डी टेन थीटा हो गया, डी टेन थीटा से डेल्टा एक्स निकाला, डेल्टा एक्स से मैक्सिमा की कंडीशन मिनिमा की कंडीशन डिराइव कर लिया, लोकेशन फ्रिंज विड्थ निकाल लिया, सब कुछ। ये चीज अगर नहीं होती है तो हमारा ये क्या होगा, ऐसे ज्योमेट्री से फाइंड करेंगे और वहां से डेल्टा एक्स को मैक्सिमा मिनिमा की लोकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, समझे। तो इससे भी ये डेरिवेशन है जो कि सब्जेक्टिव के लिए करना है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे सब्जेक्टिव के लिए, कि डेल्टा एक्स दिया होगा कि इन YDAC एक्सपेरिमेंट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिराइव कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमा एंड फ्रिंज विड्थ। तो उसमें फिर ये डी साइन थीटा डायरेक्ट यूज करने से मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे जो है ये लेके उसको सिंप्लीफाई करने से मिलेगा। तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है वो भी बताऊंगा। अभी बस तुम्हें इंटरफेरेंस का पूरा जो पिक्चर है एक साथ दिमाग में होना चाहिए, और सारे क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड होंगे। कहीं पे फ्रिंज वेट पूछा हुआ है, कहीं लैम्डा पूछा हुआ है, कहीं कुछ पूछा हुआ है, सेकंड मैक्सिमा है, थर्ड मैक्सिमा कहाँ पे है, उनका डिफरेंस क्या है। तो ये उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। सर ये ग्रेडियंट फॉर्म क्या था सर उसमें, वो स्क्रीन पे, स्क्रीन पे क्या, वो स्क्रीन पे से ग्रेडियंट फॉर्म क्या था सर, मतलब इंटेंसिटी हाई फिर लो हाई लो। इंटेंसिटी